लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ढेर सारा पैसा आकर्षित करना या अपनी इच्छाओं का जीवन मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी चीज आपको आपकी जिंदगी को बदलने के लिए चाहिए वो आपके पास पहले से ही है, और वो चीज है आपके थॉट्स और आपके बिलीव। और आज हम यही समझेंगे कि इन दो चीजों को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। आप में से जो लोग ये नहीं जानते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन कितनी ज्यादा पावरफुल है, तो उनको सबसे पहले यह समझना होगा कि अफर्मेशन होता क्या है। एक अफर्मेशन वो चीज है जो आप बार बार सोच रहे हो, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। नॉर्मली जो भी आप बोलते हो या जो भी आप सोचते हो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, और इसी वजह से आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस भी नेगेटिव ही रहते हैं और आप अच्छे एक्सपीरियंस नहीं बना पाते। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी थिंकिंग को बदलना होगा और अपने शब्दों को जो हम बोलते हैं उनको बदलना होगा और एक पॉजिटिव पैटर्न को तैयार करना होगा। अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है तो हमें सबसे पहले ये चीज करनी होगी, एक अफर्मेशन। एक अफर्मेशन आपकी जिंदगी को बदलने की शुरुआत है। अपने आप से अभी ये बात कहिए कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं अब इस बारे में अवेयर हूं कि मैं एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर लाने वाला हूं। जब भी आपको अफर्मेशंस करने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल अवेयर होकर वर्ड्स को चूज करें। जो भी आप सोच रहे हो और बोल रहे हो और ऐसे वर्ड्स को निकालते हो जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है और जो भी शब्द आप बोलते हो वो हर चीज एक अफर्मेशन है। आपकी सेल्फ टॉक मतलब आप अपने आप से बात करते हो वो बहुत सारी अफर्मेशंस का एक ग्रुप है। आप अफर्मेशंस का यूज हर समय कर रहे हो। अगर आपको ये चीज पता है तब भी ये चीज आपके ऊपर असर कर रही है, और अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं है तब भी ये चीज आपके ऊपर काम कर रही है। आप अपनी जिंदगी के हर एक एक्सपीरियंस को अपने वर्ड्स के थ्रू और अपने थॉट्स के थ्रू बना रहे हो। आपके जो भी बिलीव हैं वो एक हैबिट की तरह हैं जिनको आपने बचपन से पकड़ के रखा है। बहुत सारे बिलीव ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और उनका आपके ऊपर एक बहुत अच्छा असर है, और बहुत सारे बिलीव ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं और उनका आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और वो बिलीव आपको लिमिटेड बनाते हैं। इसीलिए जिस चीज में आप विश्वास करते हो, जिस चीज को आप पाना चाहते हो, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करना होगा और ऐसे विचारों को बाहर निकाल कर फेंकना होगा जो विचार आपकी जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस लाते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में कभी देखना ही नहीं चाहते। जब भी आप कंप्लेन कर रहे हो वो भी एक अफर्मेशन ही है। मतलब आप कह रहे हो कि प्लीज मेरी जिंदगी में ये ना हो, मेरी जिंदगी में बस ऐसा ही होता है, तो ये भी तो एक अफर्मेशन ही है ना, जो बार बार आप अपने आप से कह रहे हो। जब भी आप गुस्सा करते हो तो आप गुस्से को बार बार अफर्म कर रहे हो। जब भी आप एक विक्टिम की तरह सोचते हो तो आप बार बार उसी फीलिंग को कह रहे हो। और अगर आपको इसको बदलना है तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जो चीज आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आप को कोसने लगते हैं कि अरे मैं तो बस नेगेटिव ही सोचता हूँ, क्या है। लेकिन आपको समझना होगा कि आप एक बुरे इंसान नहीं हो। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तो आपको बस इस तरीके से बोलना और सोचना बचपन से सिखाया गया है आपको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत लेट से रियलाइज कर पाते हैं कि उन्हें अपनी सोच को और अपने शब्दों को बदलने की जरूरत है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स को इस बारे में पता ना हो, इसीलिए वो इसके बारे में आपको बता नहीं पाए, और इसीलिए आप अपनी जिंदगी को वैसे नहीं देखते हो जैसे आपके स्कूल्स ने या आपके घर में आपको बताया गया है, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो जैसा सोचते थे उन्होंने आपको वैसा ही समझाया। उन्होंने आपको वो सारी नॉलेज दी जो उनके पास थी। अब चाहे वो नेगेटिव थी या वो पॉजिटिव थी, उनका आपके लिए कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं था। बस उन्होंने अपने बिलीव्स को आपको पास ऑन कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप इसको बदल नहीं सकते हैं। अगर आप कॉन्शियस बन जाओ, अगर आप अवेयर बन जाओ, तो आप इन चीजों को बदल सकते हो। मैं इसको कर सकता हूं, आप इसको कर सकते हो, हम सब इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अवेयर होने की जरूरत है। और ये चीज आपको कैसे करनी है?
चलिए इसको जानते हैं। बहुत सारे लोग अफर्मेशन का यूज करने से पहले ये कहना शुरू कर देते हैं कि अरे ऐसा कुछ थोड़े ना होता है, अफर्मेशन थोड़ा ना काम करती है। लेकिन ये भी तो अपने आप में एक अफर्मेशन ही है ना। उनकी दिक्कत ही ये है कि उन लोगों को ये नहीं पता कि अफर्मेशन का सच में इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अफर्मेशन का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अमीर बनता जा रहा हूं, मैं बहुत अच्छा बनता जा रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ वो सोचेंगे कि मैं बेवकूफ हूं। ये चीज सच नहीं होती है, ये चीज काम नहीं करती है। अब यहां पर आपको ये समझना होगा कि ऐसे में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चीज बोल रहे हो तो उसी के साथ ही आप 10 नेगेटिव चीजें बोल रहे हो। और इसीलिए जो लोग अफर्मेशंस का यूज करते हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए क्योंकि उनकी नेचुरल स्टेट ही बन गई है नेगेटिविटी। तो कुछ भी पॉजिटिव हो जाए पहले उन्हें डर लगता है या उनके बिलीव्स उनको नेगेटिव सोचने पर फोर्स करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठकर एक बार अफर्मेशन बोलते हैं और फिर सारा दिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो क्या सोच रहे हैं और बस वो कंप्लेन करते रहते हैं। तो इस तरह से आपकी अफर्मेशन काम नहीं करने वाली है, इसमें समय लगेगा और तब जाकर अफर्मेशन काम करेगी। आपको ये समझना होगा कि अगर आप सुबह एक बार पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे हो और फिर सारा दिन कंप्लेन कर रहे हो, तो जो बार बार आप कंप्लेन कर रहे हो वो चीज जीत जाएगी और आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन हारने वाली है। एक बार 2 बार अफर्मेशंस को रिपीट करना ये सिर्फ एक चीज है, लेकिन पूरे दिन भर क्या करते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रात को सोने से पहले आप क्या करते हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अफर्मेशंस का सही तरीके से रिजल्ट चाहिए और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना होगा जिसमें उनका रिजल्ट आपको जल्दी मिले। अफर्मेशंस बीज की तरह और आपका दिमाग एक मिट्टी है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और मिट्टी अच्छी होगी तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। जैसे विचार आपके दिमाग में आते हैं वो आपको अच्छा या बुरा महसूस करवाते हैं। आपको ऐसे विचारों को चूज करना होगा जो आपको अच्छा महसूस करवाएं, तभी आपकी अफर्मेशंस काम करेंगी। ऐसे थॉट्स चुनिए जो आपको खुश रखें। आप जो सोचते हैं वो आपकी चॉइस है और बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बस एक विचार है, हम कुछ भी सोचते रहें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसका सबसे पहला असर आपकी फीलिंग्स पर, आपकी बॉडी पर और आपकी आसपास की हर एक चीज पर पड़ता है। और इसीलिए आपको आज से ही, अभी से अपने थॉट्स को चेंज करना शुरू करना चाहिए। आप चेंज ला पाओगे। आप अभी कैसा महसूस करते हो? क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हो या फिर आप बुरा महसूस कर रहे हो? आपके अभी के इमोशंस क्या हैं? आपकी अभी की फीलिंग्स अच्छी हो, इसके लिए आपको अच्छे थॉट्स चुनने पड़ेंगे, चाहे आपके पॉजिटिव थॉट्स हो या आपके नेगेटिव थॉट्स हो। यूनिवर्स आपके हर थॉट पर रिएक्ट करता है और इस बात को समझिए कि अगर आपके थॉट्स में नेगेटिविटी ज्यादा है तो यूनिवर्स या वो शक्ति आपको उसी तरीके से रिएक्ट करके दिखाएगी, या फिर आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी ज्यादा है और नेगेटिविटी कम है तो वो यूनिवर्स या वो शक्ति उसी तरीके से आपको रिजल्ट दिखाएगी। अपने थॉट्स को किसी को ब्लेम करने पर वेस्ट मत कीजिए। किसी इंसान में या किसी जगह में या किसी भी चीज में ये पावर नहीं है कि वो आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप उनके दिमाग के अंदर जाकर नहीं सोच सकते हो। इसीलिए आपको सबसे पहले ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि सब लोग मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो सामने वाला कोई भी इंसान कुछ भी करे, आपकी मेंटल स्टेटस सबसे अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपको ये पता है कि वो उनकी लाइफ है और वो चाहे मैं कुछ भी करूं 100% मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। उन लोगों को या उन चीजों को ये पावर मत दो कि वो आपके थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें। अगर किसी सामने वाले इंसान के कुछ करने के अकॉर्डिंग आपके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं तो याद रखो कि वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप फ्रीडम में नहीं हो, आप उस इंसान के कंट्रोल में हो और इस तरह से आप कमजोर बनते जाओगे। इसलिए अवेयर बनो। आपको इस पावरफुल माइंड के बारे में अवेयर होने की जरूरत है। आप इसका कंट्रोल ले सकते हो, आप अपनी थिंकिंग का कंट्रोल ले सकते हो। बस बात यह है कि कभी आपने ऐसा करने की कोशिश नहीं की।
अपनी अफर्मेशंस को आज से ही पॉजिटिव करिए और नीचे कमेंट में लिखिए आई लव यूनिवर्स।